गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको करवाया था डबल एंट्री सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, किसने ये सबसे पहले टर्म दी और ये किस तरीके से हमारे अकाउंट्स को थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको जस्ट इसमें बताया था। याद है आपको कुछ कि क्या समझाया था? मैंने समझाया था एवरी डेबिट हैज़ ए क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज़ ए डेबिट, कि हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है। अकाउंट्स के बारे में हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, लेकिन हमने उसको डिटेल में नहीं किया था कि कौन से होते हैं। तो चलिए आज हम अपना जो शुरू करेंगे वो हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो इसमें हमारा ये मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। याद है मैंने कल आपको लिखना बताया था कि अकाउंट्स को आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, A/C। अब क्योंकि S है, बहुत सारे हैं, तो साथ में S और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दो मेन टाइप के हमारे यहाँ पे अकाउंट्स होते हैं। पहला है पर्सनल, दूसरा है पर्सनल अकाउंट्स एंड सेकेंड इज इम्पर्सनल अकाउंट्स। दो टाइप के हमारे यहाँ पे अकाउंट्स हो गए। अब पर्सनल खाता, पर्सनल खाते को आप हिंदी में क्या कह सकते हैं? व्यक्तिगत खाता, है ना। और इसको हम क्या बोलेंगे? अव्यक्तिगत खाता। अब व्यक्तिगत, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कौन सा है? व्यक्तिगत, पर्सन से रिलेटेड। जैसे कि राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता, ये सब हमारे क्या है? जो पर्सन से रिलेटेड है, जो आदमी से, जो इंसान से रिलेटेड है, दैट इज राम, श्याम, मोहन। व्यक्ति तो वही होते हैं ना, तो उनसे रिलेटेड खाते हमारे कौन से हो गए? व्यक्तिगत खाते। अब अव्यक्तिगत खाते कौन से होते हैं? जो व्यक्ति को छोड़ के बाकी वाले सारे खाते। ये भी मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिए थे। इसमें क्या थे? जैसे हमारे पास कोई कैश है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है ना। याद आया कुछ? तो ये सारे की सारी चीजें, एक्सपेंसेस है कोई हमारे पास, कोई किसी भी तरीके की हमारे पास अगर इनकम है, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या चीज है? इम्पर्सनल अकाउंट, अव्यक्तिगत खाते। आपको पता है कि जो हमारा अकाउंट चलता है ना, सारा का सारा डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। आपको अगर ये नहीं पता होगा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, आपको अगर ये नहीं पता होगा कि उनके रूल्स क्या है, कि कौन सा खाता है तो क्या रूल अप्लाई होगा, आप कभी एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी पता होना चाहिए और इनके रूल्स भी पता होने चाहिए। तो देखिए, एक मोटा मोटा सा मैंने आपको बताया कि पर्सनल और फिर क्या था? इम्पर्सनल। लेकिन अब आगे इनके भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है कि कौन कौन से ये होते हैं, तो हम उनके बारे में चलते हैं। अब देखिए, पर्सनल, इम्पर्सनल, यहाँ पे भी फिर इसको फर्दर दो उसमें बांट दिया गया। कौन कौन से? रियल अकाउंट्स, ठीक है, एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट हमारे क्या हैं? वास्तविक खाते। और नॉमिनल अकाउंट हमारे क्या हैं? नाम मात्र खाते। ये हमारे नाम मात्र खाते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको आगे एक एक चीज इनकी हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए, ये एक किस्म से हमारे हो गए। जब रूल की बात आती है तो हमारे इन तीन से संबंधित रूल्स होंगे। तो आइए अब हम एक एक को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने पर्सनल अकाउंट की। अब पर्सनल अकाउंट जो है, इसमें भी आगे कैटेगराइजेशन है। अब इसका कैटेगराइजेशन हमारा क्या चीज का आ जाता है? ये देखिए, यहाँ पे आ गया इसका नेचुरल
पर्सनल अकाउंट। दूसरा है यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड तीसरा है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पता चला, पहली मेन टाइप्स दो, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल के फर्दर 3 टाइप्स हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और इधर इम्पर्सनल के 2 ही टाइप्स थे, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इनके जो फर्दर होंगे वो हम बाद में चलेंगे, अभी हम इनको एक एक करके लेते हैं। चलिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं अब सबसे पहले नेचुरल पर्सन की। नेचुरल पर्सन, प्राकृतिक व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति जो भगवान ने बनाए हैं, अपने आप बने हैं, है ना, हमने उनको नहीं बनाया, तो वो है। अब वो कौन से हैं? हमें और आपको किसने बनाया? हम नेचुरल व्यक्ति हैं। हमें क्या किसी ने बनाया है? नहीं, हमें भगवान ने बनाया है, हम अपने आप बने हुए हैं। तो हम कौन से हैं? नेचुरल पर्सन। मीन्स हर जो इंसान है वो क्या है, एक किस्म से नेचुरल पर्सन है। और इसके लिए तो अब इसके एग्जाम्पल्स हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, राम अकाउंट, श्याम हो गया, मोहन हो गया, है ना, कैपिटल अकाउंट जो हो गया, या फिर ड्राइंग्स हो गया आपका। क्योंकि ये कैपिटल और ड्राइंग्स भी क्यों हो गए? क्योंकि ये इसी इंसान से रिलेटेड है, तो इसलिए ये भी हमारे किस में आ जाते हैं? इसी में आ जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हमारे डेटर्स होते हैं, डेटर्स अकाउंट, या फिर हमारे क्रेडिटर्स अकाउंट। अब ये डेटर्स क्रेडिटर्स कहाँ से आ गए? डेटर्स माने जिनको हमने उधार माल बेचा था, जिनसे हमने पैसा लेना है। और क्रेडिटर्स कौन से हैं? जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, जिनको हमने पैसा देना है, तो वो भी तो व्यक्ति को देना है ना। तो इसलिए सारे के सारे हमारे क्या है? नेचुरल पर्सन। कि नेचुरल पर्सन और जो उससे रिलेटेड अकाउंट्स हैं वो हमारे क्या आ जाते हैं? नेचुरल पर्सन। चलिए, अब अगला कौन सा आता है? अगला आता है अब हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन। अब यहां तक तो ये बात हो गई हमारी इसकी खत्म, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने आर्टिफिशियल पर्सन की तरफ। आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति। अब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हम बनाएं? कृत्रिम क्या चीज होती है? आ रहा है कुछ दिमाग में? जोर डालो थोड़ा सा। नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। तो उसमें वहां पे क्या चीज है? याद है बिजनेस स्टडीज में हम लोगों ने एक चैप्टर किया था, क्या था वो? कंपनी का। और कंपनी की एक डेफिनेशन थी कि उसमें मेन एक चीज थी क्या? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति क्यों कहा गया था? क्योंकि ये हमने बनाया था, मैन मेड थी वो, है ना, हमने बनाया। लेकिन बाकी काम जो थे वो कैसे करती थी? वो जैसे एक इंसान करता है बाकी काम वो अपने वैसे ही करती है। तो इसलिए हम कंपनी को क्या कहते हैं? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन में कौन से आ जाएंगे? जो भी कोई एक कंपनी है। कंपनी कोई भी किसी भी तरीके की। अब जैसे बैंक है, बैंक अकाउंट वगैरह भी है ना, वो कैश नहीं माना जाता, क्योंकि बैंक को हम एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक कंपनी है जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। तो इसलिए बैंक भी हमारे क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। इसी तरह से कोई भी बैंकिंग कंपनी हो गई, कोई भी हमारी इंश्योरेंस कंपनी हो, बीमा कंपनियां होती हैं, वो भी हमारी क्या होती हैं? आर्टिफिशियल पर्सन होती है। समझ आया? कृत्रिम व्यक्ति जिसे इंसान ने बनाया है। तीसरा कौन सा आ जाता है? चलिए, इसको भी मैं यहाँ से अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक, ये दो हम कर चुके हैं। अब हम चल रहे हैं तीसरे की तरफ। तीसरा हमारा क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जो प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रतिनिधित्व अब कौन करता है? किसी को रिप्रेजेंट करना। जैसे अब हम ये कहते हैं, मान लीजिए
कि कोई भी हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब बकाया, बकाया सैलरी। अब बकाया सैलरी है तो इसका मतलब हमें पता है ना, अभी हमने पे नहीं की ना वो सैलरी, तो हमें पता है ना हमने किस पर्सन को देनी है, पर्टिकुलर वो उस चीज के लिए है, तो वहां पे वो चीज क्या बन जाएगी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अगर खाली सैलरी आ जाता तो फिर वो पर्सनल नहीं रहती। अगर वो आउटस्टैंडिंग हो गई, या फिर अगर कोई हमारा ऐसा खर्चा था जो प्रीपेड हो गया, पहले से ही कर दिया है ना, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। मीन्स कोई भी खर्चा है, कोई भी इनकम है, अगर उसके आगे कोई सफिक्स प्रीफिक्स लग गया, कुछ पहले या पीछे लग गया, तो वो हमारा क्या बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे कि अब हमारे इसमें कि पर्सनल कौन से थे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। वन इज नेचुरल पर्सनल लाइक राम, श्याम, मोहन, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, डेटर, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा. Second was artificial personal account, that is company, bank company, insurance company, etc. And third one is representative personal account, that is outstanding salary, prepaid expenses, etc. Means जो represent कर रही है एक group of people को, वो हमारी क्या है, representative. चाहे एक group of people है या चाहे simple people है, वो किसी को भी represent कर रही है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, personal हो जाएगा. ठीक है, अब आपको पर्सनल समझ में आ गया अच्छे से, लेकिन अब पर्सनल का रूल भी है. क्या है पर्सनल का रूल? पर्सनल का रूल कहता है, यहां पे मैं इसका रूल दे रही हूं, डेबिट द receiver and credit the giver. अब पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, पाने वाले को, प्राप्त करता है, जिसको मिल रहा है उसको क्या कर दो, डेबिट. जिसको हम कुछ दे रहे हैं उसको क्या कर दो, क्रेडिट. अब मान लीजिए कि हमने कैश पेड टू किया, हमने मोहन 1 लाख रुपए, ठीक है. यहां पे मैंने पिछली वही उठाया, यहां पे अब जो कैश पे टू मोहन है, 2 खाते अफेक्ट होंगे, डबल एंट्री सिस्टम हमारा यही कहता है. कौन कौन से खाते अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, एक मोहन का, दूसरा कैश. अब इसमें से डेबिट कौन सा होगा, मोहन क्या है, पाने वाला है या देने वाला है. हमने मोहन को पैसे दिए हैं, मोहन पाने वाला है, पाने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट. तो हम मोहन को क्या करेंगे, डेबिट. तो अगर एक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. समझ आई बात आपको कि अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है. अब इसी तरह से अगर बाई चांस हम ये कहते कैश रिसीव्ड बाय हरि, हमें हरि से 50,000 रुपए मिले, तो अब हमने हरि से हमें मिले हैं, है ना. तो अब क्या है, कैश हमारे पास आ गया, एक तो कैश हो गया और दूसरा कौन सा है, हरि है ना. अब हरि देने वाला है या लेने वाला है, हरि है देने वाला. हरि से हमें मिले तो हरि ने हमको पैसे दिए हैं, 50,000 हरि ने हमको दिए हैं. अब देने वाले को हम क्या करते हैं, हम देखो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो गिवर है ये, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और ऑटोमेटिकली जो दूसरा अकाउंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा. समझ आया. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्योंकि जो जर्नल एंट्रीज होंगी ना, आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसमें ये रूल्स बहुत काम आएंगे. ठीक है. तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि पर्सनल अकाउंट हमारा क्या होता है. तो चलिए अब हम बात करेंगे अपने इम्पर्सनल अकाउंट की तरफ. अब इम्पर्सनल अकाउंट की तरफ जब हम आते हैं तो इम्पर्सनल में मैंने आपको बताया था 2 हैं हमारे, एक रियल है, एक कौन सा है हमारा, नॉमिनल है. अब रियल हमारे कौन से अकाउंट्स हैं, रियल में भी हमारे फर्दर 2 टाइप्स आ जाते हैं. कौन कौन से,
एक आ गया टेंजिबल रियल अकाउंट्स, एक होता है हमारा इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। अब ये टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या है? आपको जब मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करवाई थी, कुछ ध्यान है? उस वक्त हम लोगों ने एसेट्स किया था कि एसेट्स हमारी क्या होती हैं, याद आया कुछ? तो एसेट्स के दो टाइप्स थे, एक तो मेन था फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिर फिक्स्ड एसेट्स में भी फर्दर टू टाइप्स थे हमारे। कौन कौन से थे? टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल की तरफ जाने से पहले तो ये पता होना चाहिए रियल क्या चीज है। जैसे पर्सनल का था, वो किससे संबंधित था? व्यक्ति से संबंधित था। लेकिन रियल किससे संबंधित है? रियल जिस चीज को हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ज्यादातर इसमें हमारी क्या चीजें आ जाती हैं? हमारी आ जाती है एसेट्स वगैरह। जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं, जैसे कैश हो गया, हमारी और क्या एसेट्स हैं? लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब ये जो एसेट्स है ना, इनमें से कुछ एसेट्स होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना? देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, ये है हमारे पास। तो ये हमारी क्या है? टेंजिबल। लेकिन इनटेंजिबल क्या है? जो which cannot be touched, not touch, not seen, but they can feel only. वो फील हो सकती हैं, ठीक है, ओनली फील होंगी। जैसे अब ये इसमें कौन सी है? ये जितनी भी एसेट्स है ना हमारी, ये सारी हमारी क्या है? टेंजिबल। पैसे हैं आपके, पैसे को देख सकते हो ना, है ना? मशीनरी है, फर्नीचर है, आप देख सकते हो, उसे छू सकते हो, ठीक है। लेकिन इनटेंजिबल को क्या है? ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ठीक है, उसे फील कर सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल क्या है हमारे पास? गुडविल अकाउंट, ख्याति। ख्याति, गुडविल क्या चीज है अब हमारे पास? गुडविल एक फर्म की होती है रेपुटेशन। अब ये रेपुटेशन क्या है? आप एक ही चीज के पास बार बार क्यों जाते हैं? ड्यू टू रेपुटेशन। अगर उसकी रेपुटेशन अच्छी है तो आप जाते हैं। आपको शूज परचेज करने हैं, आप बोलते हो कि मेरे को तो एडिडास के ही परचेज करने हैं, तो आप एडिडास की तरफ क्यों जा रहे हो? क्योंकि एडिडास की एक मार्केट में इमेज बनी हुई है, ये अच्छी बात बनी हुई है कि भाई हाँ उसके बहुत अच्छे चलते हैं, तो आप उसके लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाते हो। तो वो रेपुटेशन आपकी क्या है? गुडविल। तो क्या वो दिखाई दे रही है? नहीं ना। उसको आप छू सकते हो? नहीं। लेकिन आप फील कर रहे हो और उसके बेसिस पे आप वो करते हो, तो ये आपकी क्या हो गई है? इनटेंजिबल, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि रियल अकाउंट में हमें कौन सी चीजें लेनी है। एक किस्म से जो हमारी एसेट्स हैं उसको हमने दो बांट लिया, टेंजिबल और इनटेंजिबल। चलिए अब हम बात करेंगे इसके रूल की। अब इसका रूल क्या है? यहां था हमारा पर्सनल का रूल, अब हम रियल का रूल लिख रहे हैं। वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से जा रहा है उसे क्या करना है? हमारे को क्रेडिट करना है। अब ये कैसे पता चलेगा क्या आ रहा है क्या जा रहा है? चलो वापिस उसी एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। मैंने आपको बताया कैश पेड टू मोहन, एक ही एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ मैं बार बार ताकि आपको याद हो जाएगा। ये मोहन को दिए, कौन कौन से खाते अफेक्ट हुए? मोहन का और कैश का। अब आप सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करते हो? कौन सा खाता कौन सा है, कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी टाइप है वो। मोहन कौन सी टाइप है? पर्सनल, तो उस पे पर्सनल का रूल अप्लाई होगा। कैश कौन सी टाइप है? रियल, तो उस पे किसका रूल अप्लाई होगा? रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। रूल अलग अलग है ना, तो इसलिए उनके वो है, वो भी आप उससे क्या करोगे? अलग अलग अप्लाई होगी उसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? मोहन को दिए,
मोहन को दिए तो मोहन रिसीवर था, हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब कैश पेड टू, बिजनेस ने कैश दे दिया, कैश जा रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, डेबिट किसको करना है, जो आया था, लेकिन जो जा रहा है उसको क्या करना है, हमारे को क्रेडिट करना है, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। जब आप जर्नल एंट्री करोगे ना, तो उसमें भी हमें मेन यही चीज पता होनी चाहिए कि क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है और किस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको अकाउंट्स के टाइप्स पता होंगे, उनका रूल्स पता होगा, उसको अप्लाई कैसे करना है, तभी तो आप करना सीखोगे। जब आप एक बार ये सीख जाओगे ना, अगर आपको ये रूल समझ में आ गए, अकाउंट समझ में आ गए, आपको पता चलने लग गया, समझो आपको अकाउंट्स आ गया, फिर कोई चिंता की बात नहीं है, फिर आपको अकाउंट्स आ गया, अच्छे से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये इस तरीके से। चलिए अब हम कौन से अपने की तरफ चलेंगे, हमारे लास्ट अकाउंट की तरफ चलते हैं। इसको भी हम इनबॉक्स कर देते हैं ताकि हमें डाउट ना हो। थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हम हिंदी में बोल रहे हैं नाम मात्र खाते। अब ये नाम मात्र खाते क्या है जी, नाम मात्र खाते हैं जो हमारे कोई भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, जितने भी हमारे खर्चे हैं, जितने भी हमारे इनकम्स हैं, वो हमारी किस में आती है, नाम मात्र। या इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो, जो पर्सनल नहीं है, रियल नहीं है, उसके बाद कौन सा बचा, नॉमिनली बचा, तो वो कौन से आ गए, नॉमिनल आ गए। लेकिन नहीं, आपको खर्चे और प्रॉफिट्स का भी पता होना चाहिए। खर्चे क्या हैं, जब हम अपनी कोई इनकम पाने के लिए कुछ पैसा खर्च करते हैं, वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, है ना। उसकी डेफिनेशंस भी हम लोगों ने की थी इनकम कि अगर आपके पास कुछ प्रॉफिट्स आए हैं, जितना आपने लगाया था उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है, वो आपकी क्या होती है, इनकम होती है। तो यहाँ पे इसका रूल क्या रहेगा, फिर आप इसका रूल थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं अपना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। जितने भी एक्सपेंस हैं, जितने भी लॉस हैं, उनको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कि जितनी भी आपकी इनकम है उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो जो थर्ड रूल है आपका वो है ये। सारी की सारी अकाउंटिंग आपकी इन्हीं 3 रूल पर बेस्ड होती है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। और नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कि जो भी खर्चे हैं, लॉसेस हैं, उनको डेबिट कर दीजिए, जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। वो कहते हैं सैलरी पेड 1000 रुपया, ठीक है, आपने सैलरी पे की है। अब सैलरी हमारी क्या है, यहाँ पे एक्सपेंसेस है, खर्चा है ना, तो हम क्या करेंगे, सैलरी को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। अब पे की है तो क्या पे किया सैलरी में, कैश ही, नकदी तो देते हैं ना, तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा खाता कौन सा हमारा, कैश। अब एक डेबिट हो गया तो दूसरा कौन सा होगा, क्रेडिट। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कैश इनमें से कौन सा खाता है, कैश है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट होने के नाते कैश हमारे पास से जा रहा है, तो जाने वाले को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो देखा आपने कि रूल भी हमारे अप्लाई हो रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन है उस पे 2 खाते भी अफेक्ट हो रहे हैं, है ना, और उन्हीं के ऊपर हम चलते हैं। तो इसको आप अपना अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से लर्न करिए, क्योंकि फिर जब हम अपना नेक्स्ट वो करेंगे तो नेक्स्ट में आपको अपना इसी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करनी होगी। तो एक लास्ट में आपको इसका दे रही हूँ ओवरव्यू। टाइप्स ऑफ अकाउंट, 2 तरीके के आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हो गए हैं, कौन कौन से, एक पर्सनल, एक इम्पर्सनल। पर्सनल के फर्दर मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे, ठीक है, उसको छोड़ते हैं, वो आपको समझ में आ गए, जो भी है पर्सन से रिलेटेड थे वो। इनके रूल क्या है, पर्सनल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो प्राप्त करता है, जिसको मिल रहा है कुछ, उसे डेबिट कर दीजिए, देने वाले को
क्रेडिट कर दीजिए। और इम्पर्सनल में दो हैं, रियल और नॉमिनल। रियल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। और नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी खर्चे हैं उनको डेबिट, जितनी भी इनकम है उसको आप क्रेडिट करिए। तो ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अब जर्नल एंट्री का चैप्टर, और तब तक आप इसको अच्छे से करिए।